तो मैं इसी समय सीमा को देखते हुए प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें और संबोधन करेंगे। एक बार जोरदार स्वागत करें सभी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस मंच पर उपस्थित मेरे बराबर में बैठे उपदेशक और आज के इस कार्यक्रम को दिशा दे रहे श्रीमान नेत्रपाल शास्त्री जी, हम सबके साथ ही हमारे इन सब के साथ म्यूजिक पेश कर रहे आप सब बंधु, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री माननीय बहन मंजू दिलेर जी, डॉक्टर साहब श्री सत्यपाल जी, ललित जी, भाजपा युवा मोर्चा के बहुत ही ऊर्जावान जिलाध्यक्ष रहे श्रीमान विशाल चौहान जी, मेरे बहुत ही सूक्ष्म निमंत्रण पर मेरे अपने यहाँ पर पधारे हुए मैं जब कक्षा 9 से 12वीं तक की मैंने पढ़ाई रजपुरा में की है, तो उस समय मेरे गुरुजन रहे श्री अजय बाबू साहब, यहाँ पर उपस्थित जय सिंह जी भाई साहब, सतीश जी भाई साहब, मेरा भांजा और मेरा शिष्य दिनेश कुमार, कुसुम दीदी, हमारी माता जी, पिताजी और सब मेरे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हुए मेरे सब रिश्तेदार, मेरे सब मित्रगण, मेरे गांव के मेरा आत्मीय भाव से सहयोग करने वाले मेरे सब सहयोगी, मेरे अपने और आप सब बैठे हुए भाई बहन बच्चे, आप सबके बीच मैं छोटा सा चिंतन रखता हूँ। अभी बात चल रही थी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि देखो हम तो पहली बार इस मंच पर बैठे हैं, हम तो किसी ऐसे मंच पर कभी बैठे नहीं, और अपना काम तो या तो अध्ययन करना रहा है या अध्यापन करना रहा है।
तो ये संगीत का या इस तरह का कोई काम अपना रहा नहीं, ना कभी ऐसा मौका मिला है कि कुछ ऐसा कर पाए। तो देखो संगीत गीत आदि आता नहीं, किंतु फिर भी कुछ बताने का, कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बात चल रही थी कि माताएं, पिता अपने बच्चों को जब जन्म देते हैं तो क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, ऐसा आचार्य दुष्यंत जी ने अपने उस भजन के माध्यम से रखा था जो आपने सुन लिया। माताएं, कहा जाता है कि माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती है। कोई जन्म देने के बाद छोड़ देने वाली को माता नहीं कहते, उसे जननी कह सकते हैं, उसे जन्मदात्री कह सकते हैं। माता तो वो है जो निर्माण करती है, जो पालती है, जो बड़ा करती है, जो उसको अच्छे रास्ते को दिखाती है। कोई सोचती हो कि मैंने जन्म दे दिया, अपना काम पूरा कर दिया, तो वो माता हो गई, ऐसा है नहीं। यशोदा मैया माता हैं, देवकी जननी हैं, जो पालकर, जो संस्कार देकर उसके जीवन का निर्माण करती है, वो है माँ। और माताएं तो निर्माण ही करती हैं। कुछ माताएं होती होंगी, देखो ये समाज है, ये दुनिया है, ऐसी हजारों में से एक कोई माता कहीं होती हो, लाखों में, जो अपने बच्चों का हित ना सोचती हो। तो कोई होती होगी, हो सकता है गलती से ऐसा उससे हो जाता होगा, लेकिन शायद कोई ऐसी माता दुनिया में होती नहीं जो अपने बच्चों का हित ना सोचे। लेकिन माताओं के साथ, पिताओं के साथ समाज में दुर्व्यवहार होता है, हो रहा है। यहाँ तक की नौबत है कि 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे पढ़ा लिखा दिए, और उसके बाद जब वो बड़े हो गए, उनकी पत्नियां घर में आ गई, उनके बच्चे हो गए, तो उनको ऐसा लगता है कि अब इन बुड्ढों का क्या किया जाना है, इनका सोचो, इनको कहाँ डालना है। ऐसा करो, 2-2 कुंटल गेहूं कर लो, ये खा लिया करेंगे। अच्छा, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, सुबह को तेरे घर खा ले करेगी, शाम को तेरे घर खा ले करेगी। मतलब ऐसी हालत जैसे किसी जीव जानवर की हालत कर दी हो। मतलब माताएं या पिता मांग मांग के खाएंगे या ऐसा करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा धोखा हो गया कि शाम का सुबह या दोपहर कुछ गड़बड़ हो गई या 2 बार भूख लग गई, तो अच्छा शाम सुबह का तो हो जाएगा, दोपहर वाली का क्या होगा। तो हालांकि समाज में ये सब चल रहा है, लेकिन चिंतन की बात है कि 4 बच्चों को पाला, उन 4 बच्चों के इतने खर्चे हो गए कि वो रोटी नहीं दे सकते। मतलब केवल रोटी की तो बात है, रोटी कपड़े, मतलब इतना सा नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने लिखा है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती, बर्तन मांज कर भी 4 बेटों को पाल लेती है माँ, उन 4 बेटों पे एक माँ पाली नहीं जाती। ऐसी स्थिति, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अंदाज लगाइए, हमारे घर में 4 बच्चे होंगे, तो ऐसा ही तो हो सकता है कि एक टाइम का भोजन, एक बच्चे का भोजन ही तो ज्यादा बनेगा, लेकिन केवल इस नाते कि ये माँ रहेगी किसके पास, ये पिता रहेगा किसकी तरफ, इसके लिए बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं।